चलिए आज एक ऐसे आविष्कार की कहानी में चलते हैं जिसने एक नामुमकिन लगने वाले सपने को हकीकत बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये कहानी है उस जादू की जब इंसान की आवाज ने पहली बार तारों के जरिए सफर करना सीखा। जरा सोचिए, 19वीं सदी में ना, ये सवाल कोई मजाक नहीं था। ये एक पहेली थी। एक ऐसी बड़ी चुनौती जिसने उस जमाने के बड़े बड़े दिमाग वालों को परेशान कर रखा था। तो फिर चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव एक खामोश दुनिया, वो जमाना जब कम्युनिकेशन बहुत बहुत ही स्लो था। सोचिए उस जमाने के बारे में। किसी से बात करनी है तो क्या करना होगा? चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं, और वो भी हफ्तों, कभी कभी तो महीनों बाद पहुंचती थीं। हाँ, एक टेलीग्राफ जरूर था, लेकिन वो क्या भेजता था? बस टिक टिक, डॉट्स और डैश। उसमें आवाज की वो गर्माहट, वो इमोशंस, वो सब कहाँ थे? मतलब कम्युनिकेशन था, पर बहुत ही धीमा और एकदम बेजान सा। और इसीलिए हर किसी के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश काश आवाज को भी दूर तक भेज पाते। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये उस पूरे जमाने का सपना था। एक ऐसा सपना जो उस वक्त के विज्ञान के लिए किसी जादू जैसा ही लगता था। और हाँ, हर सपने को पूरा करने के लिए एक जादूगर तो चाहिए ही होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, आवाज के जादूगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से। अब देखिए, बेल सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो आवाज के दीवाने थे। सच में, साउंड की दुनिया उन्हें खींचती थी। और उनका बस एक ही मिशन था, कैसे भी करके लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जाए। और इस दीवानी के पीछे ना एक बहुत पर्सनल, एक बहुत गहरी वजह थी। उनकी माँ वो सुन नहीं सकती थी, और शायद इसीलिए बेल साउंड के हर राज को समझना चाहते थे। वो आवाज को पकड़ना चाहते थे और उसे दूर, बहुत दूर तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि होता है, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये तो नाकामियों से भरा एक लंबा सफर था। आवाज को काबू में करने का एक मुश्किल संघर्ष। अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर बेल दिन रात एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते थे। और मुश्किलें, अरे पूछिए मत। कभी तार जल जाते तो कभी आवाज तार से गुजर तो जाती, पर इतनी दबी हुई, इतनी खराब कि कुछ समझ ही नहीं आता था। और ऊपर से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये तो पागलपन है। मगर इन सब चीजों के बाद भी बेल का यकीन वो जरा भी नहीं डगमगाया। उनका विश्वास एकदम पक्का था। उन्हें पता था कि वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुमकिन है। वो जानते थे कि वो इतिहास बदलने के बहुत करीब है। और फिर सालों की मेहनत, अनगिनत नाकामियों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। वो ऐतिहासिक पल, द ब्रेक थ्रू। तारीख याद रखिएगा, 10 मार्च 1876। एक ऐसा दिन जो कम्युनिकेशन की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन हुआ ये कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बेल के कपड़ों पर गलती से थोड़ा एसिड गिर गया, और घबराहट में उन्होंने मदद के लिए अपने असिस्टेंट को आवाज लगाई, मिस्टर वॉटसन, यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मजे की बात यह है कि ये कोई सोची समझी लाइन नहीं थी, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन कमाल हो गया, वो आवाज, वो शब्द एक तार के जरिए दूसरे कमरे में बैठे वॉटसन तक एकदम साफ साफ पहुंच गए। यकीन करना मुश्किल है ना? इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी इंसान की आवाज ने एक तार के जरिए सफर किया था। तो उस एक कॉल के बाद क्या हुआ? उसके बाद दुनिया ही बदल गई। देखते हैं उस एक कॉल की विरासत। जरा देखिए, बेल के उस पहले अजीब से दिखने वाले डिवाइस से लेकर आज हमारे हाथ में जो ये पावरफुल स्मार्टफोन्स हैं, इन सब की शुरुआत उसी एक खोज से हुई थी। सोचिए, उस एक कॉल ने उस टेक्नोलॉजी की नींव रखी जिसके बिना आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। इस एक आविष्कार ने सच में दुनिया को करीब ला दिया। दूरियां जैसे मिट सी गईं। सोचिए, बिजनेस करने वालों के लिए इसका क्या मतलब था। जो सौदे महीनों में होते थे वो अब मिनटों में होने लगे। और परिवारों के लिए, अरे वो तो मीलों दूर बैठे अपने लोगों की आवाज सुन सकते थे। असल में शहरों का विकास भी तेजी से हुआ, क्योंकि अब दूरी कोई बड़ी रुकावट नहीं रह गई थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? चलिए देखते हैं। असंभव से संभव तक का सफर। बेल की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि लगन, सब्र और कड़ी मेहनत से वो चीज भी मुमकिन हो सकती है जिसे सब नामुमकिन कहते हैं।
सोचिए, एक सपना जिसे पूरी दुनिया पागलपन समझ रही थी, एक अकेले इंसान के अटूट विश्वास ने उसे हकीकत में बदल दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें असंभव लगती है, लेकिन शायद कल की हकीकत बन जाए, और उसे सच कर दिखाने वाला अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन होगा? इस पर सोचेगा जरूर।